इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर त्रिलोक चंद जैन, टैक्स एडवोकेट, भरतपुर जयपुर वाले, श्रीमती सुनीता जैन, सीए लोकेश जैन, श्रीमती पूजा जैन, दुबई, प्रशांत जैन, डॉक्टर प्रीति जैन, जयपुर, मंगलार्थी सीए अभिषेक जैन, आत्मार्थी समीक्षा जैन, जयपुर, सीए अभिषेक जैन, सीए स्वाति जैन, मुंबई, प्रशस्ति जैन, लब्धि जैन, ध्रुव जैन, प्रशम जैन एवं त्रिलोक जैन एंड कंपनी, रणजीत नगर, भरतपुर, राजस्थान। जिनकी 1,000 यक्ष सेवा करते हैं, ऐसे चक्रवर्ती के पास नवनिधि तथा 14 रत्न होते हैं। नवनिधियाँ ये है, जरा निधियों की चर्चा सुनिए। क्या? नंबर 1 काल निधि। ये क्या होती है भाई साहब? काल निधि ऋतु के योग्य वस्तु देती है। काल से अप्रभावित हो गया वो, कैसी गजब की बात हो गई। ये कह रहे हैं काल नाम की एक ऐसी निधि है उसके पास में, काल नाम की ऐसी गजब की निधि है जिस निधि के माध्यम से वो काल से परे हो गया। गजब हो गया भैया, काल से परे हो गया माने अरे गर्मी के मौसम में सर्दी के फल खाने की इच्छा, सर्दी के मौसम में गर्मी के फल खाने की इच्छा, मौसम के प्रतिकूल फल खाने की इच्छा, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ जो उसे प्राप्त करनी हो ऋतु के योग्य वस्तु देती है। जैसी ऋतु हो उस ऋतु की उत्तम से उत्तम वस्तुएं भी प्राप्त हो जावे और काल के प्रभाव को छोड़कर अन्य भी यदि वो कोई चाहे तो उसे वो भी उपलब्ध करा देवे। ये काल नाम की निधि है। दूसरी महाकाल। काल यदि योग्य वस्तुएं प्रदान करता है तो महाकाल बर्तन देती है, पात्र प्रदान करती है। पांडु निधि है एक, सभी प्रकार के धान्य इस पांडु नाम की निधि से उपलब्ध हो जाते हैं। एक मानव निधि है, तलवार, बर्छी आदि अनेक प्रकार के शस्त्र प्राप्त हो जाते हैं इस मानव निधि से। ये सब खजाने हैं उसके चक्रवर्ती के पास में। क्या क्या हैं? माणवक, कल परसों बोला था ना मैंने, काल, महाकाल, माणवक, इस तरह की रिद्धियाँ। शंख निधि अनेक प्रकार के वादित्रों को देती है। शंख क्या काम करता है? बजाने में काम आता है ना, शंख बजाते हैं लोग, इस तरह से शंख को फूंकते हैं। तो जैसे आपने शंख बजा दिया है उस तरह के अनेक तरह के वादित्र उसे उपलब्ध करा देने वाली ये शंख नाम की निधि होती है। तो ये महल मकान को देती है, नैसर्प नाम की निधि। मंदिर है, महल है, मकान है, ये सब देती हैं। अभी इसमें जो चेतन रत्नों की चर्चा करेंगे ना, उसमें एक कहेंगे रथपति, शिल्पकार, ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे। वो मंदिर आदि बनाता है, बनाने वाला भी तो चाहिए कोई व्यक्ति। बनेगी किस चीज़ से? ये नैसर्प निधि ये उनको सब प्रकार के साधन सुविधाएं, वो मटेरियल अवेलेबल करवाती है। ये किस तरह का मटेरियल होगा? ये नैसर्प निधि से चक्रवर्ती के लिए बनने वाले महलों में, रानियों के लिए बनने वाले महलों में वो किस चीज़ से बनते होंगे, कैसे जड़ते होंगे, कहाँ से रॉ मटेरियल आता होगा। वॉश बेसिन भी होते होंगे कि नहीं? वॉश बेसिन होते होंगे, मिरर होते होंगे, टाइलें लगती होगी। कौन सी टाइल लगती होगी? सोने, चांदी, रत्न, जवाहरात, जो भी जैसी, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब नैसर्प निधि से प्राप्त होती है। महल आदि जिससे बन सकें ऐसी चीज़ें। पास्य निधि, रेशम, सूती आदि सब प्रकार के वस्त्र प्राप्त हो जाते हैं इन्हें, अद्भुत क्वालिटी के। पास्य है, पास्य की जगह पद्म शब्द भी मिल रहा है। पद्म, पद्म नाम की निधि, पास्य लिखा है इसमें, पद्म ही है। फिर पिंगल, मुकुट, कुंडल, केयूर आदि अनेक प्रकार के आभूषण देती है। मुकुट मिल गए, कुंडल, केयूर वगैरह इस तरह के जो आभूषण होते हैं ये सब पिंगल निधि से। और नाना रत्न निधि से हीरा, पन्ना, माणिक आदि अनेक प्रकार के रत्नों को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से ये अनेक प्रकार की रिद्धियाँ, अनेक प्रकार की निधियाँ, 9 निधियों की हमने यहाँ बात की है। ये 9 निधियाँ उसके जीवन में प्राप्त हो जाती है। ये सब ऊपर लिखी है, ये
संस्कृत श्लोक में ऊपर नैसर्प था, देखिए आप, पद्म पिंगल नाना रत्नाश्च नवनिधेय है, ऐसा होना चाहिए। फिर उनके नीचे कार्य बतला दिए, ऋतु योग्य वस्तु भाजन, धान्य आयुध। दूसरे श्लोक में 9 निधियों के काम बतला दिए। अब ये तीसरा श्लोक दिया है, चक्रम छत्रम असिर दंडो मणिश्चर्म च कांकिणी, ये कहकर के सब रत्नों की बात कर रहे हैं। अब चक्रवर्ती के 14 रत्नों का वर्णन करते हैं। 14 रत्नों में 7 रत्न चेतन होते हैं और 7 अचेतन होते हैं। चेतन रत्न कौन कौन से हैं? देखो रत्न भी चेतन होते हैं, गजब है भाई साहब। चक्रवर्ती के चेतन रत्न होते हैं, रत्न भी होते हैं क्या चेतन, कि हाँ अरे वो जो हैं वो स्पेशली होते हैं उसके। जैसे नाम देखिए, गृहपति, गृहपति कौन है? होम मिनिस्टर। अरे भाई साहब क्या कहोगे आप गृहपति को, ऐसा अद्भुत व्यक्ति है, ऐसा चेतन है ये, चेतन रत्न, रत्न कहा जाता है उसे। जैसे 9 रत्न कहते हैं ना, 9 रत्न नहीं बोलते किसी व्यक्ति के, जैसे कहते हैं अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, तो फिर वो रत्न माने रत्न बहुमूल्य, रत्न माने अद्भुत विशेषता से युक्त। सुदीप जी, अद्भुत विशेषता से युक्त, उसके संपर्क में 7 ऐसे विशिष्ट चेतन होते हैं जो अद्भुत ही हुआ करते हैं, बस उन्हें ही यहाँ रत्न संज्ञा से कहा गया है। राजभवन की सारी व्यवस्थाओं को देखने वाले गृहपति नाम के रत्न हैं। फिर नंबर 2 सेनापति। ये सेनापति भी कोई अद्भुत ही है, ऐसे चाहे जिसको लल्लू बंजू को आप वो बना दो, सेनापति बना दो, ऐसा नहीं है। 5 म्लेच्छ खंड और 1 आर्य खंड, इन 6 खंडों को जीतने की सामर्थ्य रखने वाला, विजय दिलाने वाला ये सेनापति, ये कितना पावरफुल व्यक्तित्व होगा। ऐसी कैसे चलेगी सेना जिसके कंट्रोल में एक इशारे पर सेना चल देवे और एक इशारे पर सेना बैठ जावे, ऐसा है। गृहपति घर को संभालता है, महलों को संभालता है, राजभवन की व्यवस्थाओं को संभालता है, बाहर की व्यवस्थाओं को नहीं, बाहर नहीं है उसका काम, कार्य क्षेत्र। सेनापति का काम 6 खंड को जीतने के समय विशेष काम करता है, बाकी तो फिर प्रमुख है ही सेना का प्रमुख है, वो सर्वोच्च है वो सेना में। इसी तरह से तीसरे नंबर पर एक शिल्पकार कह करके पुकारा है। ये शिल्पकार कौन? ये शिल्पकार होता है, इसे दूसरे स्थानों पर रथपति वगैरह भी कहते हैं। शिल्प का काम करता है, महल किस तरह के, किस कारीगरी के बनेंगे, समझिए आप, मंदिर कैसे बनेंगे, प्रासाद किस तरह के बने होंगे। आपके ये जो बाहुबली का जो सेट है ना, ये कुछ नहीं है उसके आगे। आप ऋषभ देव का नंद्यावर्त देख लो एक बार, हमारे अजमेर में आकर के, आप देखते रह जाएंगे। अद्भुत दृश्य है, अद्भुत दृश्य, आप कल्पना नहीं कर सकते हो उन दृश्यों की। ऐसा स्वर्ण नगरी बसा रखी है वहाँ अजमेर सोनी जी की नशिया में। दुनिया जो देखती है वो देखती ही रह जाती है। पूरे विश्व की ऐसी अद्वितीय रचनाएं, राजमहल के परिदृश्य की कल्पना की है वहाँ, कैसा राजमहल होता है। देखिए यहाँ कह रहे हैं ये इच्छानुसार महल बना देगा, मंदिर बना देगा, अलग अलग तरह की, क्योंकि उनकी शिल्प, मंदिर अलग तरह के होते हैं, महल अलग तरह के होते हैं, रनवास अलग तरह के होते हैं, सब उनके लिए अलग अलग तरह की शेप वगैरह बनती है। सब ये अद्भुत ही हैं इस तरह की सच में चीज़ें। राकेश जी साहब देखो क्या कह रहे हैं आगे। फिर पुरोहित, पुरोहित भी तो प्रमुख होना चाहिए, ये भी रत्न है उसका पुरोहित भी। ये पुरोहित कौन होगा? ये कोई साधारण नहीं है पुरोहित। पुरोहित माने पंडित जी, पुरोहित माने धार्मिक कार्य क्रियाकलाप को देखने वाले। चक्रवर्ती के धार्मिक क्रियाकलाप, अनुष्ठान, पूजन, विधान, आयोजन, धर्म संबंधी सलाह मशवरा, और ऐसा भी कह सकते हैं ये पुरोहित जी जो होते हैं ये बराबर चक्रवर्ती के यहाँ कक्षाएं चलाते हैं। ये विद्वान है, ये बराबर कक्षाएं चलाते हैं, वेद विज्ञान की बातें सिखाते हैं। अरे उन्हें हिम्मत देने का काम करते हैं।
जैसे हमारे यहाँ राजघराने में, राज दरबार में इस तरह के लोग हुआ करते थे, चारण भाट जैसे लोग। यद्यपि वो अच्छे अर्थों में उनका प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन वो मोटिवेशनल जैसे समझ लीजिए आप, जो सेना में भी इस तरह की मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। सेना में लड़ने के लिए जाने से पहले उन्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें बताते हैं, उनमें देशभक्ति फूंक देते हैं, इतनी हिम्मत भर देते हैं उनमें, क्या परवाह करते हो तुम, अरे कोई बात नहीं, एक बार जन्म क्या, एक बार मरण क्या, 1000 बार जन्म लेकर के भी यदि मुझे भारत भूमि के लिए सूली पर चढ़ाया जावे तो मैं तैयार हूँ, गोलियाँ खानी पड़े तो मैं तैयार हूँ। ये हिम्मत देने के लिए चक्रवर्ती की सेना को, चक्रवर्ती के आसपास के लोगों को, उनके परिवार के लोगों को, उन्हें समझाने वाले, उन्हें धार्मिक ज्ञान देने वाले, उन्हें शिक्षा देने वाले, उन्हें वीतरागता की बातें बतलाने वाले, वेद विज्ञान की बातें बतलाने वाले, वस्तु स्वतंत्रता की बातें बतलाने वाले, ये पुरोहित ही होते हैं। ये चौथे नंबर, ये रत्न है, ये साधारण नहीं है वो व्यक्ति। अरे ये एक एक व्यक्ति के निर्देशन में हजारों हजारों लोग काम करते हैं। जैसे गृहपति है तो अकेला कोई होम मिनिस्टर, जैसा अपन कहते हैं अपने वाइफ को होम मिनिस्टर कह करके पुकारते हैं लोग, ये क्या है भाई साहब, वो जॉब है कि क्या, नहीं ये तो होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है। तो ऐसे ऐसे कोई उसके वो पटरानी अलग रत्न है, उसे स्त्री रत्न कह करके पुकारा है 7 नंबर पर। क्या ये कह रहे हैं, शिल्पकार, सेनापति, अद्भुत है सेनापति। तो सेनापति अकेला ही चला जाएगा क्या, उस सेनापति के निर्देशन में कितनी लंबी चौड़ी सेना होती है जो संभाली जाती है उसके द्वारा। ऐसे ही शिल्पकार अकेला थोड़ी न, हजारों लाखों लोग उसके साथ में, उसके निर्देशन में शिल्प का कार्य करने वाले होते हैं। ऐसे ही पुरोहित के निर्देशन में बहुत सारे धार्मिक आचरण वाले, धार्मिक पद्धतियां सिखाने वाले ऐसे लोग होते हैं। इसी तरह से अश्वगज सेना, अश्वगज और स्त्री, क्या है भाई साहब, हाथी घोड़े भी उसके रत्न के। हाँ क्या बात कर रहे हो, चक्रवर्ती जिस हाथी पर सवार होकर के जावे वो हाथी हो गजब होता है। चक्रवर्ती जिस घोड़े पर सवार हो जावे वो घोड़ा कैसा होता होगा। ये खंड प्रपात और तिमिस्र नाम की गुफाएं हैं विजयार्ध पर्वत पर। माने विजयार्ध पर्वत की 2 गुफाएं हैं 50-50 योजन के विस्तार वाली, आर्य खंड और मृच खंड को जोड़ने वाली गुफाएं, खंड प्रपात और तिमिस्र नाम की गुफाएं। दरवाजे बंद रहते हैं उनके। चक्रवर्ती सम्राट उन दरवाजों को इस अश्व रत्न पर बैठ करके 12 योजन तक की छलांग लगा जाता है। सेनापति चलाता है, सेनापति बैठ करके चला जाता है उसके ऊपर, अश्व रत्न के ऊपर 12 योजन तक छलांग लगा ले वे, ऐसी सामर्थ्य से युक्त होता है वो अश्व रत्न। इसी तरह से गज नाम का रत्न है, वो बहुत तरह के ऐसे छिन्न भिन्न कर दे वे दूसरे हाथियों को, ऐसा ताकतवर ये अश्व रत्न है। इसी तरह से स्त्री पटरानी, उसकी पटरानी भी एक गजब का ही रत्न है। उसकी पटरानी कभी मासिक धर्म से नहीं होती, बांझ नहीं होती, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी योग्यता ही इसी तरह की है, वो पवित्र ही रहती है। निरंतराय भोग हो सके चक्रवर्ती को, उसके लिए पटरानी एक अद्भुत स्त्री होती है, वो भी कुछ, और अद्भुत ही सामर्थ्य है उस पटरानी की भी। चक्रवर्ती के भोजन को पचाने की सामर्थ्य दुनिया में किसी में नहीं है। चक्रवर्ती के भोजन को कौन पचाए, ऐसी ताकत किसके पास में होवे, किसी के पास में नहीं है इस तरह की ताकत जो चक्रवर्ती के लिए बनने वाली खीर और भोजन को ग्रहण कर सके। एक पावरफुल लेडी है उसके लाइफ में, उसके साथ में पूरे साम्राज्य में 6 खंड के अंदर सिर्फ वन लेडी, नाम उसका पटरानी, पद है उसका, पटरानी है वो। 1 ग्रास भोजन ले सके बस, वो पटरानी 1 ग्रास को पचा सकती है, बाकी को नहीं। बाकी तो यदि कोई उसको ऐसे टच करके भी, यदि ऐसे उंगली लगे, टच भी हो गया ना, यदि टच क्या कहेंगे, तो उसके पेचिस के रोग हो जाए, ऐसे ऐसे आंतें बाहर आ जाए उसकी। दुनिया में कोई व्यक्ति यदि उसके भोजन को इस तरह से ग्रहण कर ले तो ये सिर्फ पटरानी की बस की बात है। इन सब की 1,000 देव, अर्थात इन 7 की 7,000 देव रक्षा करते हैं। ऊपर जो 9 रत्न कहे थे, उन 9 रत्नों की भी रक्षा करने वाले 1-1 देव होते हैं। इन चेतन रत्नों की भी 1,000 रक्षा करते हैं देव। और इसमें भी जो अंतिम पटरानी है,
इस पटरानी के लिए तो कहाँ है, 16,000 देव रक्षा करते हैं उस पटरानी की। कैसा वैभव होता होगा, अद्भुत ही है ना। लेकिन चक्रवर्ती को इन सब चीज़ों की महिमा नहीं आती। हाँ होगा, आपको पता है शांतिनाथ स्वामी के आयुध्यशाला में चक्र रत्न प्रकट हो गया था, तो चक्र रत्न के पास में गए नहीं वे, देव पुनीत चक्र रत्न उनकी बातें सुन करके आयुध्यशाला से उठाकर इंद्र के माध्यम से राज दरबार में ले आया गया। कौन जाए उस चक्र रत्न के पास में, मैं जाऊंगा उसकी सेवा करने के लिए, पूजा करने के लिए, है कुछ नहीं करना है, दूर हटो पर कृत परिणाम, ऐसा है। 7 अचेतन रत्न अग्र लिखित होते हैं, आगे भी लिखे जाते हैं, जो 7 प्रकार के अचेतन रत्न हैं। जरा सुनो, चेतन रत्नों को सुन लिया, अब अचेतन रत्नों के बारे में सुनो, ये अचेतन रत्न कैसे कैसे होते हैं। हो चक्र छत्र असी दंड मणि, धर्म नहीं है, चर्म है, सुधार लेना अपनी अपनी पुस्तकों में। कांकिणी रत्न, ये 7 अचेतन हैं। ओहो क्या बताएं भाई साहब, अद्भुत ही है इनकी सामर्थ्य। चक्र रत्न बैरियों का मद मर्दन कर देता है ये चक्र रत्न, उसके पास में ऐसा चक्र रत्न है, चक्र चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन उस चक्र की सामर्थ्य ही ऐसी अद्भुत अपूर्व हुआ करती है कि उस चक्र रत्न को देखने मात्र से ही बैरियों के छक्के छूट जाते हैं। ऐसा रत्न है चक्र रत्न। छत्र रत्न है एक है चक्र, एक है छत्र, बहुत विशाल छत्र होते हैं ऊपर, और ये छत्र क्या काम करते हैं, धूप से बचाते हैं, बरसात से बचाते हैं, ओलों से बचाते हैं, इन सब चीज़ों से बचाते हैं। छत्र हो गए, छत्र नाम का रत्न। फिर 80 तलवार, अद्भुत तलवार होती होगी, चित्त प्रसन्न रहता है उस तलवार को देख देख करके, प्रसन्न रखने का काम करती है। क्षत्रिय को तलवार बहुत प्रिय हुआ करती है, और उसकी तलवार चक्रवर्ती की तलवार, चक्रवर्ती के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति उठा नहीं सकता, ऐसी सामर्थ्यशाली देव पुनीत हुआ करती है। नहीं है ऐसे अद्भुत रत्न ये सब। दंड रत्न, ये दंड रत्न क्या काम करता है, भूमि को निर्मल बना देने का काम करता है, दूर दूर तक भूमि निर्मल बन जाए, जहाँ खड़े हो जाएं वहाँ। मणि नाम के रत्न है, ये मणि रत्न क्या काम करता है, ये मणि रत्न अंधकार वगैरह को दूर करने के काम करते हैं। मणि जैसे अंधेरे में प्रकाश का काम कैसे होगा, सूर्य चंद्रमाओं जैसा प्रकाश जिस रत्न के माध्यम से होता हो उसका नाम है मणि रत्न। एक है चर्म रत्न, ये चर्म रत्न क्या है, ये धर्म लिखा है यहाँ, धर्म को चर्म कर लिया ना आप लोगों ने, धर्म शब्द गलत छप गया है क्या, पीछे देखिए आप 581 नंबर पेज पर चर्म शब्द दिया हुआ है। चक्रम छत्रम असिरदंडो मणिश्चर्म, मणिश्चर्म, मणि चर्म च काकिणी, मिल गया। मणिश्चर्म तीसरे श्लोक की पहली लाइन में वहाँ चर्म शब्द दिया हुआ था। अभी तो छपने में गलतियाँ रह जाती है, नहीं अपन सावधानी पूर्वक यदि उनको पढ़ो तो अपन उनके अर्थ लगा लो और समझ लो कि भैया ये गलत छप गया है, उसको सुधार लो, और क्या कर सकते हैं अपन, आगे भविष्य में कभी सुधरें तो उनको सुधार लिया जाए, देख लिया जाए, उनको दोबारा छपे तो। चर्म नाम का रत्न क्या काम करता है, ये कैसा रत्न है, बोले चर्म नाम का एक ऐसा रत्न होता है उसकी लाइफ में, चक्रवर्ती के पास में। चक्रवर्ती की तो सामर्थ्य ऐसी होती है कि वो कितना भी चल ले वे, कितना भी चढ़ ले वे, उसकी तो पावर ही कुछ और की है, अद्भुत है। तो अभी ये चर्म नाम का रत्न चक्रवर्ती के पास होता है, इस रत्न के सहयोग से उस चक्रवर्ती की जो सेना वगैरह हैं, सिपाही हैं, पैदल चलने वाले हैं, ऐसे सब लोग इस चर्म नामक रत्न के सहयोग से नदियां पार कर लेते हैं। गंगा सिंधु नदियां पार करनी पड़ेगी ना, गंगा और सिंधु नाम की 2 विशाल महानदियां हैं, ये पार करा देते हैं। नदियां पार करा देवे, पहाड़ पार करा देवे, थकान नहीं होने देवे, परेशान नहीं होने देवे, उनको मार्ग में दुखी नहीं होने देवे। चर्म नाम का एक रत्न है, अरे चिंता मत करो, हमारे पास में ऐसी
अकेला नहीं कर सकते हैं, कोई किसी सेना के सिपाही की ताकत नहीं है कि वो 6 खंड की फेरी लगा करके आ जावे, चक्कर लगा करके आ जावे। ये रत्न का काम है और रत्न की रक्षा करने वाले हजार देव हैं। अद्भुत निधि है ये सब। इसी तरह से एक और रत्न है अंतिम 14वां रत्न, जिसे कांकिणी नाम का रत्न कहा गया था। ये कांकिणी नाम का जो रत्न है, ये रत्न कहते हैं जब चक्रवर्ती 6 खंड को जीत लेने के बाद जब वृषभाचल पर्वत के ऊपर अपना नाम लिखने के लिए जाता है तो स्पेशल इस कांकणी नाम के रत्न से वो उस चीज़ को लिख पाता है। कुछ अद्भुत अजब गजब की ही चीज़ है ये रत्न है, उसकी शोभाएँ हैं। ये 7 अचेतन हैं। मैं समझता हूँ 8 रिद्धियों की चर्चा जो देवों के जीवन में होती है वो हमने बताई, सम्यक दृष्टियों के जीवन में प्रकट हो जाती हैं। 9 निधियों की हमने चर्चा की, 7 प्रकार की अचेतन रिद्धियाँ बतलाई, 7 प्रकार के अचेतन रत्न और 7 प्रकार के चेतन रत्न। ऐसे 14 रत्न सम्यक दृष्टियों को प्राप्त होंगे चक्रवर्ती के पास में। अनेक साधर्मी ऐसे होंगे जिन्होंने कभी जीवन में ये चक्रवर्ती के 14 रत्नों के नाम स्वरूप को कभी नहीं सुना होगा। देखिए, इस सम्यक दर्शन की विशुद्धि से, पैराग्राफ पढ़ते हैं थोड़ा सा। सम्यक दर्शन की विशुद्धि से यह जीव, वैसे तो चर्चा अपने को यहीं छोड़ देनी चाहिए। आज हमारे को नई चर्चा नहीं करनी चाहिए, चलो यहीं तक रखते हैं। इसके आगे जो है ना तीर्थंकरों की चर्चा शुरू हो रही है। अभी तक जो चर्चा हुई है, बोले देव पद की प्राप्ति हो जाएगी, चक्रवर्ती पद की प्राप्ति हो जाएगी, ये बातें यहाँ तक कही गई है। ये चक्रवर्ती पद, नारायण, प्रतिनारायण, इंद्र, नरेंद्र, अहमेंद्र, ये जितने भी पद हैं, ये सभी पद एक मिथ्या दृष्टि जीव के जीवन में नहीं आवे। एक भी मिथ्या दृष्टि जीव के जीवन में, मिथ्या दृष्टि जीव एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लेवे। ये सब पुण्य से होता है भाई साहब। चक्रवर्तित्व की प्राप्ति पुण्य से होती है। बाकलीवाल जी साहब, कितनी दुकानें चलाएं हम, कितनी फैक्ट्रियां खोलें हर्षवर्धन जी, अनिल दोषी जी साहब, कितने बिजनेस, कितनी फैक्ट्रियां, कितनी माइंस, कितनी लेबर, कितना सब कुछ करें कि हम चक्रवर्ती बन जावें। सोचो, चक्रवर्ती बनने के लिए दुकानें चलाता है क्या सुनील जी भाई साहब मुरार से? चक्रवर्ती सम्राट चक्रवर्ती बनने के लिए दुकानें चलाता है कि फैक्ट्रियां लगाता है कि माइंस देखता है? क्या करता क्या है वो देखो तो सही। अरे भाई, पुण्य का योग होता है तो चक्र रत्न आकर के चरणों में पड़ता है और स्वयमेव 6 खंड की विभूति उनकी दास बन जाती है। ये सारा पुण्य का खेल है, सारे पुण्य का नाटक है। और ये पुण्य उन्हीं के बंधता है जिनके जीवन में पुण्य की अहमियत नहीं होती, जिनके जीवन में पुण्य की कीमत नहीं होती, जो पुण्य को धेले भर भी चाहते नहीं हैं। अरे जो पुण्य को धूल समझते हैं, जो पुण्य को माटी समझते हैं, जो पुण्य को अटकाने वाला समझते हैं, क्या करें बताओ मेरे को, क्या करें ये बताओ। उस पुण्य का क्या हासिल हो जाएगा? हाँ, अभी मेरे को दिल्ली में उपाध्याय कल्प की उपाधि दे दी, क्या हो क्या जाएगा उससे? बढ़ क्या गया उससे ये बताओ? पुण्य से प्राप्त हो गई है, पुण्य और पवित्रता से अनेक अनगिनती चीजें न मालूम किस किस के जीवन में क्या क्या आकर के प्रकट हो जाती है। अरे चाह किसे है ये बताओ? चाह है क्या उस चीज की? महत्वपूर्ण बात तो चाह की हुआ करती है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर त्रिलोक चंद जैन, टैक्स एडवोकेट, भरतपुर जयपुर वाले, श्रीमती सुनीता जैन, सीए लोकेश जैन, श्रीमती पूजा जैन, दुबई, प्रशांत जैन, डॉक्टर प्रीति जैन, जयपुर, मंगलार्थी सीए अभिषेक जैन, आत्मार्थी समीक्षा जैन, जयपुर, सीए अभिषेक जैन, सीए स्वाति जैन, मुंबई, प्रशस्ति जैन, लब्धि जैन, ध्रुव जैन, प्रशम जैन एवं त्रिलोक जैन एंड कंपनी, रणजीत नगर, भरतपुर, राजस्थान।